अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख्त तुरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान स्टूडियो तो हाज़िर। नाज़रीन, मौसम तब्दील थींदा पे, बड़ी जल्दी तब्दील थी गई। दफ़ा तो फरवरी दे विच भी गर्मी का एहसास थींदा पे, बिल्कुल इवें जिवें सियासत के मैदान दे विच भी बहुत ज़्यादा गर्मी चलती पई है। सैनट का इलैक्शन भी सिर दे उत्ते आ गए, लेकिन अजे तक तमाम पार्टियां ने अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए। रोज़ाना की बुनियादों के उत्ते अपने उम्मीदवार तब्दील कर गिंदन। अवामी प्रैशर है, पार्टियों का प्रैशर है और वल उम्मीदवारों का भी प्रैशर है। इन सारे प्रैशर दरमियान एक बड़ा अहम इलैक्शन इस्लामाबाद की नशिस्त के उत्ते सैनट की वो ये है कि एक हुकूमती उम्मीदवार, दूजे पासे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी ये इलैक्शन जीत वेंदे तो इसका मतलब है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी उन्होंने नाल नहीं खड़ोते, और अगर ओपोजिशन का उम्मीदवार हार वेंदे इसका मतलब है कि हुकूमत मजबूत है। ये है साढ़े अज के प्रोग्राम का मौजू, यानी कि सैनट का इलैक्शन और मजमूई सियासी सूरत हाल। गुफ्तगू करेसन साडे नाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और सारे प्रोग्रामों के पहले भी आते रहते। मैं खुश आमदीद आदा मिसबाउल्लाह तरीन साहब तक हूँ, जी आया हूँ। सारे दूजे मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ताल्लुक है जनाब मलिक रिजवान खान साहब तशरीफ घेन आए, बहुत मेहरबानी। और सारे तीजे मेहमान तजिया निगार हैं, सियासत उत्ते खासी नज़र रखें दिन राना अकबर ताबी साहब वेलकम। मिसबाउल्लाह ये दसीसो कि क्या देते पे हो, खैर ही खैर है या कोई दाल काला नहीं जिरदा पे? साढ़े लेखे तो खैर ही खैर है। और ये 104 सीटा हैं कुल सैनट दियाँ, उन 52 रिटायर थे जी सनेटर। 52 सीटा ते इलैक्शन थींदा पे और सब तो मजबूत ये वक्त PTI है। और ये तुसा देख सो कि इंशाअल्लाह ताला 23 तो 25 सीटा इंशाअल्लाह PTI विन करे सी और मुतवक्को भी है। और सब अच्छा, ये जड़ा मतलब हर इलैक्शन तो पहले भावें कोई भी हुकूमत होवे, हुकूमती मतलब कैंप दे विचों मुखालिफ आवाज़ां बहरा वेंदन और तुहाडे भी में आवाज़ां आंदे पिन मुख्तलिफ सूबे दे MPs, सिंध होवे, पंजाब होवे, KPK होवे, बलोचिस्तान होवे। और कल एक MNA ने मुबैना तौर पर आखे जी कि मैं हुकूमती उम्मीदवार को वोट कहना दे सा। ये क्या सारी सूरत हाल है? शक साहब इन अर्ज है कि वाकई अरकान असैम्बली जड़े फंड ना मिलने की वजह नाल या कह बे वजह नाल नाराज थी वेंदन। लेकिन ई टाइम इमरान खान ने तकरीबन सारे जितने भी हैं उन्होंने PTI के MNA MPs उन्होंने मुलाकात की है और तकरीबन सारे ही मनी गए, तकरीबन क्या बल्कि सारे इन टाइम बिल्कुल इमरान खान के नाल हैं। और तुसा देख सो सैनट के इलैक्शन। अच्छा, ये दसो जेडे अरकान असैम्बली हैं इन्हों के बारे तो ये आख्या वेंदे कि ये आइन साजी की असाने को मुंतखब करेने तुसा आदे पे उन्होंने फंड नहीं मिले तो नाराज थी गए, ये क्या रवैया है? देखो जी, वो तुम्हारी गल बजा है कि कानून साज असैम्बली है सिलसिला है, लेकिन जेल्ले वो अपने हल्के च वोट घेन के आंदे तो वोटर जड़े ना बहुत तवक्को रखता है कि मेरा जड़े मेरी सड़क भी बन वैसी ये असैम्बली बैठे ये साढ़े बाल को नौकरी भी दे सन। तो एक तवक्को है आवाम दी इन्ना अरकान असैम्बली दे। कानून साजी तो सब तो गल ठीक है कि कानून साजी भी करे न, लेकिन नाल नाल तरक्याती काम जड़े ना आवाम दे वो भी इन्हों की कोशिश होती है MNA MPs की कि असा जड़ा ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्के काम कराऊँ ताकि नेक्स्ट इलैक्शन में भी आवाम साकू चुने। रिजवान खान साहब, मिसबाउल्लाह साहब ने आखे अगला इलैक्शन, क्या अगला इलैक्शन को नेड़े लगता है पिता को? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर हुसैन शाकिर साहब ते पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत मशहूर हाँ कि मेरे को मौका दिता ने कि मैं रिप्रजेंट करा अपनी पार्टी को। सर अगला इलैक्शन फ़िलहाल मुतवक्के नज़र कह नहीं आता पिया। मुबारक होवे तां। हाँ जी, जिस तक मेरे को लगता है कि ये पूरे टाइम ते ही हो सी ते हाँ अगर जेडे इन्हों सिलेक्टर हैं वो चाहन कि जल्दी इलैक्शन हो वजे, क्योंकि आवाम की हालत बहुत ख़राब है। इन टाइम महंगाई पिस चुकी है आवाम। मेरे को याद है जो पिछली गवर्नमेंट गई है उन वाले पेट्रोल हाई 77 रुपए अच्छा। अज जनाब दे गिन इवें अगर इंदी गाल करो अपना हर शय महंगी थी ये मुख्तसरन यो जी घी को देखे दूध दी अट्टे दी सर घी 120 रुपए किलो आई अज 300 रुपए थी चुके हैं। अच्छा, विद इन 2.5 years अगर असर इठा वजे हर चीज़ जी शे मर्जी देखें। दूसरी तरफ पेट्रोल की गाल करो, पूरी दुनिया जखीरा करने की जगह कोई नहीं हो, इतना पेट्रोल हो चुका है, कीमत प्राइसिस गिर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान नायाब थी चुका है। अच्छा। इन्हों दे पता नहीं क्या पॉलिसी आज तक सबको समझ नहीं है। जो आदा है कि मेरे को बहुत मजबूत माशी टीम है,
लेकिन अज सड़े दे पे कि इन्होंने कोल कोई टीम ही मौजूद कोई नहीं, हर शय टोटल सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है टाइम। अकबर ताबिश साहब, सिस्टम कोलैप्स थी गए, क्या वाकई इवें थे जी या सिर्फ ओपोजिशन दी ये मतलब गाली हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर साहब, हुसैन शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे बात करने के लिए इनवाइट किया और मौका दिया। जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट के कोलैप्स करने की, वो तो मेरे नहीं ख्याल है कि कोई ऐसा इम्कान मौजूद है। और जहाँ तक महंगाई की और ये सारी बातें अपनी जगह वैलिड हैं, मैं समझता हूँ किसी हद तक, लेकिन वो जो पहले जो 2-3 साल कन्फ्यूजन के थे, मेरा ख्याल है वो गुजर चुके हैं। अब चीज़ें कुछ स्टेबलाइज होना शुरू हो गई हैं, लेकिन चूँकि हमने कोई प्लानिंग नहीं थी हमारे पास, तो हम ऐसे आके बैठ गए, हमारे पास टीम नहीं थी, तो हम चीज़ों को उस तरह फोकस नहीं कर सके और हमें पता नहीं था कि आवाम को रिलीफ देना है और कहाँ से देना और कैसे देना है, ये हमें नहीं पता था। तो उसकी ज़ाहिर बात है सेटबैक उसका तो हमें मिल रहा है। मैं एक बड़ी गल इन्हें की है कि फंडिंग की वजह को जेडे हैं ना MNA MPs पिछा में दे पैन। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करने होना चाहता कि जेडे बाज़मीर ई टाइम MNA MPs या इलैक्टेड मैंबर्स हैं, वो सिर्फ ना इन्हों के वादे को देख के आवाम के अगू मूँह दिखाने के काबिल नहीं रहे हो, इन वजह को मुखालफत किंदे खड़े। फंडिंग का उन्होंने काम ही कोई, फंडिंग जो इन्ना सिस्टम बलदियाती सिस्टम होता है उनके तहत फंड्स मिलने होने लोगों को, वो तो खत्म कर छोड़े जा रही, आगे ही खत्म कर छोड़े हैं। ते 50,000 इन्हों के अपना 50 लाख घर कितने, 1 करोड़ नौकरी कितने, इन्ना कई नवे दे जैसा करप्शन मुका रहे सो। अज सारी रिपोर्टा पूरी दुनिया की रिपोर्टा जी एजेंसीज हैं वो देनिया पई कि सारा रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है करप्शन। ताबिश साहब तुसा क्या आदे हो? सर, इसमें बात यह है कि करप्शन का तो नो डाउट इंडेक्स ऊपर गया। अभी आप देखेंगे रिसेंटली हमारे यहाँ जो PPSC का जो स्कैंडल निकला है, इवन की रिक्रूटमेंट हमारी वो जो है डाउटफुल होगी। पहले तो मेरिट की बात करते थे सियासत में, अब मेरिट की बात हम अगर देखें तो कंपेटिटिव जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी ये करप्शन के बहुत बड़े मेगा स्कैंडल्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको भी खुलने नहीं दिया गया। मतलब कि वो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इमरान खान साहब, खुद उनका एक स्कैंडल है हेलीकॉप्टर यूज़ का, वो जो नैब उसके अंदर है KPK में लगा हुआ है, वो उसको भी ओपन नहीं होने दिया गया। इस तरह चीनी का जो स्कैंडल है एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल था। इसी तरह गंदम का एक स्कैंडल था, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। और अब ये जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी अब ये जो चीज़ें नए स्कैंडल सामने आए, इससे जाहिर है कि लेकिन उन्हें तो प्राइम मिनिस्टर ने आख्या है कि मैं एक्शन घिंदा पे और कमेटी बना के दी, उन कमेटी दी फाइंडिंग हासिल। तरीन साहब तुसा क्या आदे हो? ये सारी गाली राना अकबर ताबिश ने आखिन। जी ताबिश साहब, अर्ज है शाकिर साहब कि गुजारिश है कि जिस टाइम ये हुण पोजीशन जी बहती पई है, अपोजिशन को एक चीज़ है कि महंगाई थी गई है, महंगाई थी गई। इन टाइम जो सेनेट का इलेक्शन थी पे सियासत की पोजीशन है गो कैसा मनते हैं कि दुआ पार्टियां च हल चले, PDM बहुत ज़्यादा हल चले। गिलानी साहब को उन्होंने PDM तो टिकट दिता है इस्लामाबाद वाली सीट तो, वो तो सामने रिजल्ट आ वैसी। अगर PDM कट्ठी है तो गिलानी साहब जित वैसे, अगर PDM मुंतशिर थीमना शुरू थी। अच्छा, आप नतरीन साहब अगर कट्ठी भी होवे तो वल भी गिलानी साहब को अपनी पार्टी दुआ इत्तेहाद के अलावा भी 12 अरकान दे वोट चाहिए, वो 12 अरकान हुकूमती थी सकते हैं। हुकूमती जेडे अरकान हैं वो उन्होंने खुशफहमी है कि हुकूमती अरकान उन्होंने वोट दे वैसे, लेकिन कोई ना थी सी हुकूमती अरकान हुकूमत के नाल खड़े। अच्छा, मतलब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो तो पाबंद कोई नहीं, वो कहीं पासे भी मुंह कर सकते हैं। हुकूमत के इत्तेहादी भी इन टाइम शाकिर साहब और सेनेट के इलेक्शन तक बिल्कुल हुकूमत के नाल, चाहे काफ लीग है चाहे MQM है, जेड़ी में पार्टियां MQM तो वल मतलब वो उनकी अपनी पुरानी रिवायत है, वो ये अलग थलग मतलब इन टाइम सब तो ज्यादा सेनेट नुकसान MQM को थी पे। अगे उन्हें 4 सीटां ने, इन टाइम पोजीशन है कि उन्हें वो सीटां कोई नहीं MQM दियां वल। उन तो बाद सब तो ज्यादा नुकसान जड़ा है वो नून लीग को थी पे कि अगे उन्होंने 17 सेनेटर हैं और बड़े सुपर क्लास के जड़े सियासतदान हैं वो सेनेटर हैं। हुण उन्होंने को इन टाइम जी पोजीशन बनती पी वो 3 सीटां तो इलावा नहीं गिन सकते। अच्छा, जी इन टाइम कंडीशन मतलब टोटल मतलब तो साथ जी PTI को 7 सेनेटर हैं और PTI इन टाइम मजबूत तरीन है और उम्मीद बड़ी है कि 23 तो 25 सीटां। लेकिन मतलब तुसा बार बार याद पे 23 तो 25 सीटां, और 23 तो 25 सीटां भी PTI को नहीं मिलदियां पिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਹਨ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ PTI ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਆਮਲ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਆਸ। अच्छा रिजवान साहब ये दसो सो ਜਿਹੜੇ PDM ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਨ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦ ਹਨ
ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁxtਲਿਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਥੀ ਵੰदन ਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਥੀਂਦਾ ਪਏ ਮੁਤਫਿਕ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੂ ਜੀ ਰਹਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਹਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਅਕਬਰ ਤਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਡੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਰਾਏ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ थे एक KPK ਦੇ ਵਿੱਚ थे और दो थे सिंध ਦੇ ਵਿੱਚ और 3 सीटां ओपोजिशन ने मतलब जीत गई अगरचे सीटां भी ओपोजिशन ਦੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਵੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਤੇ हुकूमती उम्मीदवार को बहु मतलब मैं समझदा पे सिंध जमानत जब्त है ये क्या दियो सारी सूरत हाल के बारे असल में शख्स साहब बात यह है कि ये अवाम का फीडबैक है जो अवाम ने दिया है इस गवर्नमेंट को इसकी परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए अभी जहाँ तक बात हो रही थी कॉन्फिडेंस की कि गवर्नमेंट के पास कितना कॉन्फिडेंस है मैं कहता हूँ कि इस टाइम गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़ीरो है उसकी बड़ी वजह यह है कि अभी जो इसका जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है इलेक्शन अमेंडमेंट के हवाले से तो वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हुसैन साहब के रिमार्क्स उसमें सुनने वाले थे उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि हुकूमती अरकान अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है कि वो दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं और इसी बात का जो फियर है इसी बात का जो डर है वो PTI के अंदर देखने को मिल रहा है कि इन्होंने इतनी एक हेस्टी मैनर में ये एक ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं जो कि इन्होंने लेजिस्लेचर की पावर को बाईपास किया है ये इनकी परेशानी है मेरे हिसाब से कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है 23 से 25 की बात ये है कि PTI को ये लग रहा है कि जिस तरह ये सारा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहे हैं खुद इनके अपने लोग ठीक है को इनको फीडबैक मिल सकता है हो सकता है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है जो इनके जो प्रोविंशियल असम्बलीज में जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग हो सकता है कि PTI के खिलाफ जाएं उसकी बड़ी वजह यही है कि पब्लिक फैक्टर है लोगों को जवाब देना पड़ रहा है नीचे अपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों को जाना पड़ रहा है उसको फेस करना पड़ रहा है तो ये जो हिस्ट्री मैनर में जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये PTI की बेसिकली घबराहट का ही नतीजा है तो ये उसी की तर्जुमानी करता है उसी घबराहट की देखो जी ये बड़ी अहम गाल की है अकबर ताबिश साहब ने एक गाल मेरे जहन च आती पई है तरीन साहब वो ये है कि जिहड़े वेले मौजूदा चेयरमैन सैनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई उस वेले इमरान खान साहब क्यों नहीं कोर्ट गए कि ये इलैक्शन जोड़ा है शो ऑफ हैंड के जरिए थी होना चाहिए उस वेले तुसां खुफिया राय दहिंदगी के जरिए अपना वो काम किया और उन्होंने खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाई ये हुण ये दो पैमाने क्या थी गए डॉक्टर साहब जी मैं अर्ज कर रहा कि ताबिश साहब ये गल करेंदे पे हैं करप्शन को रोकण वास्ते ये जितनी भी करप्शन होण हाईलाइट थी तो ई गवर्नमेंट च आके थी ना ई गवर्नमेंट ने करप्शन हाईलाइट की थी सैनेट दे अगर जड़े मिम्बरान अरकान असम्बली अगर उन्होंने पैसे गिदे तो उनको शो किया ताकि इलेक्शन तो पहले वो रोका मंजर आम थी आई पहले क्यों ना आई ये चीज को रोका बने मतलब इलेक्शन दे फौरन बाद जिन्हें कोल भी वीडियो आई वो वेले फौरन करके ते उन्हें अहल करवावे सेंटर्स को तुसा उस वेले वो वीडियो मंजर आम ते कोई नहीं घिन के आंदे पे हुण घिन के आंदे पे ताकि तुसा ताकि आवन वाला जेड़ा ताकि तुसा सुप्रीम कोर्ट दे उत्ते प्रेशर पा सको ये भी तो थी सकदे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरकान असम्बली जेड़े पैसे गिने उन्हां को खबरदार कीता कि कम से कम ये चीज अच्छा वो सारे तुहारे कोई वजीर कानून है कोई MNA है कोई MPA है कोई बंदा भी तुसा नहीं हटाया ये भी तो देखो ना नहीं उनदे विच देखो ना सैनेट दा इलेक्शन ये टाइम नहीं उन्हां को हटावन दा सैनेट दा इलेक्शन साडा टारगेट कोई नहीं उन्हां को हटावन टारगेट है सारा सैनेट दा इलेक्शन है मुल्की हालात भी इंशाल्लाह बेहतर थींदे पैन मतलब हां साहब गाल पे करेंदे हैं महंगाई दी कंडीशन ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड च कोई एक पाकिस्तान है तो नहीं उनके उत्ते कंट्रोल जड़ा सिलसिला वो हुण शुरू थी गया इंशाल्लाह तुसा देखो आने वाला वक्त बहुत अच्छा बन वैसे खुदा बेहतरी करे सी ये मुल्क दी खैर हो सी गवर्नमेंट दी खैर हो सी और अवाम को रिलीफ जरूर मिल सी जी जेड़ा खान साहब ने वादा किया रिलीफ देवन दा तो मैं इतना एक छोटी जी गाल बई भी करे सा अगर काश्तकार को खुशहाल कर देवे गवर्नमेंट तो महंगाई पाकिस्तान खत्म थी सी सर ये एक अलग प्रोग्राम का मौजू है काश्तकार वाला ये वेले सब तो ज्यादा परेशान अवाम तो ज्यादा परेशान काश्तकार है ये वेले कोई फसल भी अपने मतलूबा नताइज कोई नहीं हासिल करेंदी पई भावें वो कपा होवे गंदम होवे गन्ना होवे मकई होवे हर पासे कपा वाले पासे तो असा पूरे सीरीज की है लेकिन ये दसियो सो सैनेट दे इलैक्शन की गाल थी पई है कि वो जिवें खवातीन दा है मुतनासिब नुमाइंदगी तो बल तुसां ओवरऑल कर गिनो
मतलब ਇਹ ਇਥੋਂ ਬਹਿ ਆਓ, मतलब है कि शो ऑफ हैंड के जरिए भी तुम बह रहा हो, अपने अपने उम्मीदवार नामजद करो तो उन्होंने बनवा दो शो ऑफ हैंड शाकिर साहब, एक उम्मीदवार अरकान असम्बली ने तकरीबन कोई वोट 7 वोट कास्ट करने, 6 to 7 वोट, वो शो ऑफ हैंड नाल नहीं थी सकते, वो खुफिया बैलेट नाल ही थी सन, क्योंकि उन्हें वोट जड़े ना 7 का कास्ट करने जी। जिवें मुतनासिब नुमाइंदगी होंदी, खवातीन दी मखसूस नशिस्तां होंदन, उवें कर गिनो वाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮੁਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ लेकिन एक गाल ये है कि आइन दे विच अमेंडमेंट दी लोड़ है, तुहाडे कोल मतलूबा तादाद कोई नहीं। रिजवान साहब तुसां क्या आखदे हो? इन्ना एक गल की है कि शो ऑफ हैंड दी वल खुद ही निगेट करेंदे बैठे अपनी पार्टी दी पॉलिसी के खिलाफ, ये आदन वो मुमकिन ही कोई नहीं शो ऑफ हैंड, ते ये गल पार्टी को भी समझावें। दूजी गल इन्हें की है कि लेन देन या करप्शन दी पार्टी ते अरकान असम्बली दी नहीं सुनदे पे, ये ते वैसे पार्टी दे अहदेदार हैं ना जी। सर इन्हें को सारी पार्टी सारी आवाज़ सुनती है, असा जेड़ा मर्जी चाहो असा आम जे कारकुन है, लेकिन कोई भी मैसेज कम अज कम गिलानी साहबान या बाकी को पहुंचा सकते हैं, इवन के बिलावल साहब को असा पहुंचा सकते हैं, क्यों नहीं पहुंचा सकते? और नोटिस कितने तुहारे नोटिस दा बिल्कुल जिथे जरूरत होवे लाजमी उनके बारे सोचे ने, अच्छा जेड़ा उनके च अमेंडमेंट गिन के आ सकते हैं। दूजी इन्ना करप्शन की गल की है, वीडियो भी हिना दी अपनी लीक थी हुई, बड़ाई हुई हिना दी, इन्हों का KPK का वजीर कानून उनके इन्वॉल्व पैसे गिनने ते इन्होंने 2 साल को 2.5 साल को छुपा के रखी हुई है वीडियो, तो इन्ना एक्शन क्या गिदा है? अच्छा, लेकिन अगर तुसां ये गाल आ दियो कि तुसां अपनी गाल तब्दील करवा सकते हो, तो बलूचिस्तान दे विच भी तहरीक इंसाफ के कारकुनां ने प्रोटेस्ट किया, उन प्रोटेस्ट के नतीजे दे विच प्राइम मिनिस्टर ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर छोड़िया, ये भी तो देखो ना जी। सर केड़ी अगर पार्टी इन डिठा वने तो प्रोटेस्ट बहुत सारे थे, हिकत वो भी जाती मफाद की खातिर वो भी इन्होंने खुद ही भेजे जी। मिसबाहुल्लाह साहब क्या दे पियो? केड़ी पार्टी जेड़े अपने कारकुनां दी नहीं सुनदी, हर पार्टी सुनदी है, पीटीआई भी सुनदी है। अच्छा, बड़ा अच्छा तुसां गाल कर छोड़ी, ये दसो कि ई इलैक्शन दे विच साउथ पंजाब तू ओन अब्बास बप्पी को छोड़ो चा किहड़े कारकुन को सेनेट दा टिकट मिले? देखो से ओन अब्बास बप्पी दी गाल मैं करना चाहना, ओन साहब को जिस टाइम जनरल इलेक्शन थी पियाई तो वो MNA दे कैंडिडेट हैं जी, उतों उन्होंने को विड्रा कराया, और मैं आदा एक कारकुन को मुल्तान दे खुशकिस्मती के एक PTI दे कारकुन को जड़ा ना सेनेट दा टिकट दिता गया, साउथ पंजाब ही है, और इंशाल्लाह वो विन भी करे सन, और पार्टी दा एक असास है। सर कारकुन वो होंगे जेड़ा रोडां ते रुलदा वदा होंदा है, वो मेरे को दसन केड़े हल्के च उन्हें कदन कम किया ओन अब्बास बप्पी ने, क्या वो जागीरदार उनका शुमार नहीं आता? कारकुन तुसा बैठे हो, जनाब बैठे हैं या सारे लोग बैठे हैं, इन्हों के एयर बैठे हैं, वो सर वो कारकुन नहीं। दूजी गल ये है कि वो पूरे पाकिस्तान का बैतुल माल का चेयरमैन बनाया गया, पूरे पाकिस्तान की सरबराही को दी गई। मेरे को ये दसो कि उहे बंदे ही हैं तुहाडे कोल, वाल वाल तुसा चेयर अपना हुण सेनेट का टिकट भी हुना को दिता, बाकी कारकुन किते जिन्ना मेहनत की है। मेरा एक सवाल है, जिन्ना जेडे 22 साल को जवेद हैदर गदेदी जाए बंदे फौत थी गए। अच्छा ये है ना, हाँ साहब देखो ना, गाल ये है तुसा ये मिसबाहुल्लाह ने भी गाल की थी, तुसा भी याद है पियो, विदन पार्टी आवाज़ बुलंद थी है ओन अब्बास बप्पी के खिलाफ। नूर खां बाबा बड़ा अहम अहदेदार है, पाइनियर अहदेदार है, उन्हें आखे भी ऑलरेडी वो जी गाल इन्हें आखी कि चेयरमैन बैतुल माल हैं, उन्होंने को सेंटर बनावन की क्या लोड़ पै गई है। राना प्रताप सर तुसा क्या दियो सारी सूरत हाल, और प्लस ये भी दसेस हो कि साउथ पंजाब दे विच किहड़ी किहड़ी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को या अपने कारकुनां को या अपने रहनुमाओं को शेयर दिते या उम्मीदवार बनाए, किहड़ी किहड़ी पार्टियां ने? इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक PTI में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो टिकट्स की तकसीम हुई है, मैं वो बिल्कुल उसको मेरिट पर नहीं लेता। इसकी बड़ी वजह है कि फैसल वाडा साहब का बेसिकली जो इशू है वो डुअल नेशनल है, उनका केस पेंडिंग भी है डुअल नेशनल के हवाले से। तो PTI का एक शुरू से एक बयानिया और मौक़िफ़ रहा है कि जो लोग डुअल नेशनल हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ रिलेटेड नहीं है। तो फैसल वाडा की उसमें सिलेक्शन या उसको दिए जाना मेरे हिसाब से टोटली मेरिट के अपोजिट है। और दूसरी जहाँ तक बात रही कि नुमाइंदगी देने की, मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब को नहीं पता कि टिकट किसको देना है या किसको नहीं देना। अच्छा, बल्कि को पता है, ये उनके साथ जो लोग हैं या जो उनको असिस्ट करते हैं इन काम में वो बताते हैं। वहाँ पर लॉबीज बैठी हुई हैं। जहांगीर तरीन साहब आपको पता है PTI से क्यों निकल गई, उसकी वजह ये है कि क्लैश ऑफ टाइटन्स था, 2 बड़ी लॉबियाँ आपस में टकरा रही थी, तो उनका एक तजाद पैदा हो रहा था कि वो जो इस्लामाबाद वाले लोग और ये जहांगीर तरीन साहब कि इनके मफादात
उसमें क्लैश था। तो इस वजह से जहांगीर तरीन साहब उससे सेपरेट हो गए, वो पर्दा स्क्रीन से गायब भी हो गए। तो मेरे हिसाब से इमरान खान साहब को नहीं पता कि उन्होंने टिकट्स किसको देने हैं, तो ये सिर्फ कुछ चंद लोग बैठे हैं मिसबाउल्लाह साहब ये बड़ी अहम गाल जय आते हिंद पेन दूसरी गाल ये दसे सो एक गाल बड़ी मतलब डिस्कस थी पई जी PM अपने एक पार्लिमानी पार्टी बोर्ड बनाया हाई सैनेट दे इलैक्शन दी मतलब तकसीम कार की थे उनका कई जादू उनकी फाइंडिंग सामने नहीं आने पे कि फलां बंदे को दो फलां बंदे को दो वो सारे फैसले तो PM खुद करेंदा पे। शाकिर साहब अर्ज है जेड़ा अपना कमेटी बनाई गई, ये कमेटी जितने भी कैंडिडेट हैं जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हों का सारा का बायोडाटा सिलसिला करके उन्होंने को ओके करके प्राइम मिनिस्टर को लिस्ट दे दें। प्राइम मिनिस्टर ये मैं तो दसा कि जितने MNA MPs PTI तो इलेक्शन लड़न उन्हों का भी डेटा इमरान खान साहब ने खुद सिलसिला करके उन्होंने टिकट गो के पार्टी के जेड़े अहम अहदेदारान हैं उन्होंने को मशावरत जरूर करें दें और मशावरत के तहत ही वो टिकट दिते गए पार्टी को चलाने वास्ते। ताबे साहब मेरा सवाल अद्धा रह गया हाई वो हाई कि जनूबी पंजाब का शेयर केड़ी पार्टी ने दिते अपने सैनेट के इलैक्शन दे ज़्यादा दिते? देखिए जी, उसमें अगर हम बात करें नून लीग की तो राना महमूद हसन साहब पहले सेनेटर रहे हैं, जारी बात है उसी से नून लीग की तरफ से। अब ये जनूबी पंजाब के अंदर अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की चॉइस देखें तो ये बहुत अच्छी चॉइस है कि ये मेरा ख्याल से गिलानी साहब जो हैं वो इस हल्के को, इस इलाके को, इस बेल्ट को ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ही सॉलिड पोजीशन के ऊपर रह चुके हैं, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन का और जो PDM की सारी जमातें हैं उनका एक मुतफ़िका उम्मीदवार गिलानी साहब को लाना इस बात की निशानदही करता है कि गिलानी साहब की जो शख्सियत है वो क्रेडिबल पर्सनैलिटी है। तो जनूबी पंजाब के हवाले से मैं ये जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि गिलानी साहब को अपोजिशन के सामने लेकर आना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ केड़ा कैंडिडेट है साउथ पंजाब? साउथ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुजीबुर रहमान है ने जी, वो एक नाम तो वो है, वो फ्लोट कर रहा है, बस मेरा ख्याल है उसके अलावा कोई ऐसा कोई नाम नहीं। साहब उस अर्ज है कि इन्होंने को 17 सीटां हैं जेडे 17 रिटायर थे तो हुण मुतवक्को हैं 3 सीटां जिंदे परवेज रशीद भी मतलब ई टाइप दे जेडे हैं सियासतदान टॉप 10 च हुण उन्हां वास्ते भी इस सीटां करनियां औखियां बन गईयां क्योंकि 17 दे विच 3 सीटां ये गिन सकदे मुतवक्को। तो उनदे मेन जेडे उन्हां दे 3 हैं जिवें मुशाहिदुल्लाह खान हैं उन्होंने को भी वो टिकट उन्होंने दी है जी, जिवें परवेज रशीद को दी उन्होंने 3 बंदे बढ़ने जी नून लीग तो ज़्यादा नुकसान नून लीग का थींदा पिया। तो उनदे जनूबी बेल्ट तो या साउथ पंजाब तो मेरे ख्याल तक कोई ना उसे। अच्छा रिजवान खान साहब ने दसो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PTI बज़ाहिर हुण जो इलैक्शन थे 2018 का उन्हें दूआ पार्टियां ने डोमीनेट किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पै गया। आने वाले डियां दे विच क्या देते पे हो कि क्या इम्कानात हैं कि पंजाब दे विच पीपल्स पार्टी का रिवाइवल थी सकते? बिल्कुल हो सकता है अगर PTI जिंदा वजूद ही कोई नहीं जिंदे कोई अपना कैंडीडेट भी मेरे को ये दसन ओरिजिनल कैंडीडेट पंजाब विच केड़ा इन्हां दा कोई हिक दस देवन कि ये सारा ओरिजिनल कैंडीडेट आई PTI दा शुरू कोल जेड़ा ओरिजिनल कैंडीडेट को टिकट ही कोई नहीं लेकिन उन्हां सारे पासों घिन के सिलेक्टर्स दे आखण ते या जिंदे आखण ते जे भी फैसले कीते कि हिक उन्हां हुकूमत बढ़वा दी थी तो क्यों मुमकिन कोई नहीं? पाकिस्तानी सियासत भी सारी सिलेक्टर्स दे 22 साल इमरान खान ने स्ट्रगल की थी कुछ थोड़े अरसा 22 स्ट्रगल दे बाद मेरे को अपने कारकुन तुसा दोस्तों जेड़े MNA MPA बड़े हुए हैं सारे तो सब बिना पार्टियां चुकी थे 22 साल दे ओरिजिनल जेड़े वो हन अपना कारकुन प्राइम मिनिस्टर साहब ये आखना है कि ऐसा मतलब है उन्हां लोगों को टिकट देते हैं जेड़े मतलब है विनिंग हार्सेस सर विनिंग हार्स पार्टी होंदी है विनिंग हार्स कदों भी कैंडीडेट ये नहीं होंदे कि पुराने को गिन के तुसा भुट्टो साहब ने इलेक्शन लड़ाई बोले जेड़े भी पुराने हैं ना वो सारे हार गए अगर जनाब आपको याद होवे लोगों ने पार्टी को वोट दिते हैं बोले तो हमेशा पार्टी को। अच्छा क्या समझते हो कि हुण पार्टी का वोट है या पर्सनल वोट है? मैं यही गाल कहता पिया कि पाकिस्तान की सियासत अलमिया है कि इतना खानदानी एक सियासत चलती इतना गिलानी साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब हैं खास तौर से साउथ पंजाब में जड़ा सिलसिला है वो एक खानदानी सियासत चलती खानदानी सियासत होवे या मुल्की सियासत होवे सारे अवाम ने यह फैसला करने कि उन्हों का मुस्तकबिल किंदे हाथे च ये बड़ी अहम गाल है भावें इलैक्शन सैनेट का होवे जनरल इलैक्शन होवे सियासी पार्टियां को चाहिए कि उन्होंने उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो आवाम की बेहतरी किते काम करन। मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब मिसबाउल्लाह तरीन दा, जनाब रिजवान खान सा और जनाब राना अकबर ताबिश दा तशरीफ घेन आए और सैनेट के इलैक्शन के बारे गुफ्तगू थी। इन नाल साढ़े अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दे सो सोने अल्लाह के हवाले।